साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में विषय वस्तु, वातावरण और अनुदेशन से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, और अगर आप सबको ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारकों में सबसे पहला कारक है विषय वस्तु की प्रकृति या नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है। विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कि कैसा विषय वस्तु कैसा है। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो अरुचिकर तो नहीं है या फिर उबाऊ टाइप का तो नहीं है। तो अगर वो उबाऊ होगा या अरुचिकर होगा तो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस करेंगे और उन्हें सीखने को यह प्रभावित भी करेगा। कठिन, उबाऊ और अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल और रोचक विषय वस्तु बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। अतः विषय वस्तु का प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता व परिपक्वता के अनुकूल ही होनी चाहिए। अगला कारक है जीवन से संबंधित उदाहरण। तो विषय वस्तु में यदि ऐसे उदाहरण हैं जो बालक या विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हैं तो बालक उनमें भली भांति परिचित है और उन्हें याद करने में भी सरलता होती है और वे अधिक समय तक चीज़ों को याद भी रख पाते हैं। तो यह आवश्यक होता है कि अगर कोई भी एग्जाम्पल हो या कोई भी उदाहरण हो तो वो जीवन से संबंधित हो, जीवन से रिलेटेड होगा, डेली लाइफ से, तो बच्चे उसे ज़्यादा टाइम तक याद भी रख पाएंगे और जल्दी उसे सीख भी पाएंगे। अगला कारक है पूर्व अधिगम का या प्रीवियस लर्निंग का। तो बालक अगर किसी विषय वस्तु को या सब्जेक्ट मैटर को कितनी शीघ्रता से या कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या सीख चुका है या उसने पहले कितना सीख रखा है। नवीन अधिगम या नया अधिगम या नई चीज़ अगर कुछ उसे सिखाई जा रही है तो उसकी प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक के द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है कि जो आप सिखाने जा रहे हो उसके पहले बच्चे ने कितना सीखा है या उसके सीखने की क्षमता कितनी है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ और व्यापक होती है उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू रूप से चलती है। अगला कारक है विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर क्या है। तो विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर भी अलग अलग होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप मैथ में तेज हो तो आप हिंदी में भी तेज हो सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर बच्चों को अलग अलग विषय में कठिनाई हो सकती है। तो एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीखता है जबकि किसी अन्य विषय में उसके सीखने की गति बहुत धीमी हो सकती है। मान लीजिए आप हिंदी में काफ़ी तेज हो, हिंदी सीखने आप बहुत जल्दी आप हिंदी सीख जाते हो, लेकिन वही मैथ की बात आती है तो आप चीज़ों को बहुत ही धीमी गति से सीखते हो। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में पीछे रह जाती हैं। हालांकि ये बात आजकल की अपेक्षा सही नहीं कहलाएगी क्योंकि लड़कियां भी मैथ में आगे आ रही हैं और मैथ सब्जेक्ट को चुन रही हैं। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कलाओं में कठिनाई का स्तर अलग अलग होने से सभी विद्यार्थी एक साथ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए विभिन्न विषयों में जो कठिनाई स्तर है वह भी सीखने को प्रभावित करता है। आगे देखिएगा, विषय वस्तु से संबंधित कारकों में अधिगम या सीखने का अनुभव का आयोजन, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम कैसा है और भाषा, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, ये सारी चीज़ें अधिगम या सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ये आपने जाना कि विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब जानेंगे वातावरण से संबंधित कारकों को। तो वातावरण से संबंधित कारकों में पहला कारक है भौतिक वातावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिएगा, अधिगम के लिए या सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है कि आपका वातावरण कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो चीज़ें भी आपको काफ़ी प्रभावित करती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो सकती। पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण और जैसे कि स्वच्छ वायु और प्रकाश का होना, सफाई और बैठने आदि की व्यवस्था भी सीखने पर प्रभाव डालती है। आप जिस जगह पर पढ़ने बैठ रहे हो, अगर वहाँ स्वच्छ वायु है,
अच्छी साफ सफाई है या आपके बैठने की व्यवस्था अच्छी है, तो वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। अगर सब चीज़ें अच्छी हैं, आपका भौतिक वातावरण अच्छा है, उस जगह पर अगर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप जल्दी चीज़ों को सीख जाते हो। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं सीखने को। अगला है पारिवारिक वातावरण कैसा है, आपके परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है। तो बालक के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिन परिवारों में शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण होता है, बालक चीज़ों को शीघ्र सीखने में सूक्ष्म होते हैं। और कलहपूर्ण वातावरण, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है तो आपको सीखने में बाधा डाल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखेंगे सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण। सीखने का समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता है, उतनी ही अच्छी तरह से अधिगम प्रक्रिया को संचालित भी किया जा सकेगा। और इस दृष्टि से जहाँ विद्यार्थी तथा अध्यापक के आपसी संबंध में मधुरता पाई जाती है और अन्य प्रक्रिया होने के अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा वहाँ उतनी ही अधिक होती है। तो यह आवश्यक है कि सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये वातावरण अच्छे हैं तो भी आपको अच्छे अगर नहीं है तो वातावरण के सीखने को प्रभावित जरूर करेंगे। आगे देखिएगा, उचित सामग्री और सुविधाएं होनी चाहिए। जब बालकों के उपयुक्त अध्ययन सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मान लीजिए हर एक चीज़ जो आपको पढ़ने में चाहिए, जो आपको विद्यालय में या फिर आपके स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल हैं, वो सभी आपको अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध है, तो आशाजनक सफलता आपको प्राप्त होती है। और इसी के विपरीत ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिक सामग्री और सुविधाएं जैसे कि पाठ्य पुस्तक, लिखने पढ़ने व अन्य सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं, गृह कार्य करने के लिए आवश्यक समय सुविधाएं, या फिर मान लीजिए आपके पास समय समय पर नोट्स ही आपको नहीं मिल पा रहे हैं, कोई कॉपी, कलम, पेन, ये सारी चीज़ें आपको समय पर नहीं मिल पा रही है, तो ये सभी आपको प्रभावित करेगी सीखने में। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो वे बच्चे जो हैं वो पिछड़ जाते हैं। अब आगे देखेंगे अनुदेशन से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला है अधिगम विधि या लर्निंग मेथड। तो अध्यापक के द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि या जो टीचिंग मेथड है, लर्निंग मेथड है, वह विद्यार्थी के अधिगम पर पड़ता है उसका प्रभाव। और किसी प्रकरण या किसी चैप्टर को, किसी लेसन को पढ़ाने की एक विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा आपस में अलग है। तो सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप एक ही विधि को अपनाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चा उस विधि से सीख जाए। तो यदि कोई अध्यापक अपने विषय को दबाव के साथ अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं। मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं, बालक उनकी कक्षा में उत्साहित भी रहते हैं और सीखने में रुचि भी लेते हैं। कुछ बड़ी कक्षाओं में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अगला है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। तो सीखने की प्रक्रिया सीखने की क्रिया के ऊपर या प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं, तो इसके ऊपर अभ्यास का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चीज़ों को अगर बार बार प्रैक्टिस की जाए अगर चीज़ों को, तो फिर अच्छे से आपको समझ में भी आता है। इसलिए अभ्यास जो है ये भी प्रभावित करता है सीखने को। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ती है तथा त्रुटियां कम हो जाती है। आप कोई भी आपका चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है तो आप उसे बार बार अगर पढ़ते हो तो अच्छे से आपको वो समझ में आ जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अभ्यास के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है। अगला है परिणाम का ज्ञान होना। तो सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा भी मिलती रहती है कि आपने कितना सीखा है। उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिससे वह उसे सुधार लेता है। अगर समय पर आपको ये पता चल जा रहा है कि हाँ जितना हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें सही हैं या फिर उसमें कोई गलतियाँ नहीं है, अगर गलतियाँ भी हैं तो आप उसे सुधार लेते हो। तो अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्बलन का कार्य करता है। अगर सब चीज़ें सही चल रही हैं तो आपका जो अधिगम है वो अच्छे तरीके से हो पा रहा होता है और आपको पुनर्बलन का ये जो परिणाम है ये पुनर्बलन का कार्य करता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना या जोड़ना। तो नए ज्ञान को
पूर्व ज्ञान यानी कि पिछला जो ज्ञान है जो आपने पहले सीख रखा है उसको नए ज्ञान से जो आप अब सीखने जा रहे हो उस ज्ञान से संबंधित कर पढ़ाने पर बालक शीघ्रता से चीज़ों को सीख जाता है। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ने के लिए उठा रहे हो और उसके पहले अगर उसके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें पता हैं तब आपको नई चीज़ें सीखने में और भी आसानी होती है। इसलिए नए ज्ञान को पहले या पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें भी आपको प्रभावित करती हैं। देखिए, अब जितने भी कारक आपने पढ़े हैं इन सभी कारक सामूहिक रूप से बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। अतः उस संपूर्ण परिस्थिति का होना आवश्यक है जिसमें ये सभी कारक जो आपने देखे हैं वो सभी कारक अगर उपस्थित हैं तो आपके सीखने को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। और अगर ये सारे कारक अच्छे हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी सीखने में। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने देखा है विषय वस्तु, वातावरण और अनुदेशन से संबंधित कारक जो सीखने या अधिगम या प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।